उसी पर लॉक कीजिए सर बोले तो। वो दिमाग अभी तक बात में घूम रहा है, थोड़ा भूल नहीं पा रहे। थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो आज 50 थोड़ा लाख हिम्मत करते तो 50 लाख भी जीतते। हो सके करोड़ वाला सवाल ही मेरे पास आता तो उसका भी कुछ देखिए। सर खुद निमंत्रण भिजवाएंगे, फ्लाइट के टिकट भिजवाएंगे, जितना सारा खर्च होगा सब हम पे करेंगे। तो उनका घर जाना, अब पर्सनल उनके जो घर होगा उसमें बैठ के एक साथ डिनर करना, खाना खाना। तो इसको सेलेक्ट किए, 25 लाख जीत गए। तो जनता भी हमारी स्टोरी खड़े होकर, क्योंकि जनता किसी के लिए उतना खड़ी नहीं होती। जब हम 5 लाख जीते तब भी, सुपर संदूक का सवाल का जवाब दिए तब भी, क्योंकि मेरी स्टोरी ऐसी थी अभी दुनिया को पता चला। ये हम तो 5 साल से डेली यही कर रहे हैं, एक दिन का काम उस पर दिखाया गया है। लेकिन खाना खिलाएंगे, मुंबई घुमाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, क्योंकि हम 2025 के पहला ऐसा व्यक्ति बने हैं कि 10 का 10 सवाल, एक सुपर संदूक नियम बनाए हैं। तो 10 का 10 दे देते हैं ना। तो सर केबीसी वाले ऐसा नहीं किए हैं। सर खुद नियम बना दिए कि जो 10 में 10 सुपर सवाल का आंसर देगा उसको हम अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करेंगे। तो इंतजार है बस। 25 लाख का दुख तो है कि 50 लाख पे जाते हैं, लेकिन वक्त आपको बता दें कि मैं नवादा जिला के कौवाकुल प्रखंड नावाडी गांव पड़ता है और यहाँ से जो है कहते हैं कि जीरो से उठकर हीरो बनने की सफ़र मिथिलेश यादव जी के जुबान से हम सुनेंगे। क्योंकि आपको बता दें बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठ कर के आए, बल्कि सिर्फ बैठ कर के नहीं आए, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति में नवादा जैसे जिला का नाम रोशन किया और साथ में जो है 25 लाख का बड़ा रकम जीत कर नवादा जिला और अपने गांव का नाम रोशन किए हैं। मेरे साथ ये वही मिथिलेश यादव है जिन्होंने 25 लाख जीते हैं। 13 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आया मेरे पास। लास्ट में शुरू से ही मेरा जा रहा था उसी पर दिमाग, लेकिन लाइफ लाइन भी लिए, फिर भी डर से नहीं खेले। अगर रिस्क ले लेते तो आज 50 लाख तो हो ही जाता। सर ने भी कहा कि आप अभी सोच लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। सर भी ऐसा बोल रहे थे कि सर भी चाहते थे कि इतना है वो तो कुछ हो ना जाए इसके साथ, मतलब। तो सर का बात हम याद रखें, फिर लालच नहीं करना चाहें, क्योंकि अगर गलत हो जाता तो 5 लाख पे गिर जाते। 20 लाख का नुकसान था मेरा और आगे 25 लाख आगे जाने का था। इसीलिए डर के कारण खेल छोड़ दिए। और जब लास्ट में हम बोले कि सर मेरा शुरू से लॉक जा रहा है, लाहौर आंसर था उसका, उसी पर लॉक कीजिए सर बोले तो। वो दिमाग अभी तक बात में घूम रहा है, थोड़ा भूल नहीं पा रहे। थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो आज 50 थोड़ा हिम्मत करते तो 50 लाख भी जीतते। हो सके करोड़ वाला सवाल ही मेरे पास आता तो उसका भी कुछ देखते रास्ता। 50 लाख नहीं जीते इसका अफसोस है, लेकिन 25 लाख जीते। और अमिताभ बच्चन सर से मिले, बहुत है। और एक खुशखबरी और है कि हमको जाना है अभी केबीसी में नहीं, अमिताभ बच्चन के घर जाना है। अब भोजन के लिए आपको इनवाइट किया? हाँ, भोजन के लिए। क्योंकि वो पूछे भी थे कि मतलब आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में हम नहीं बोले थे, मतलब मेरे भाई को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। तो सर बोले कि भाई साहब, अब आपके भाई और मेरा दोनों का मिलता जुलता है सब कुछ, कि हमको भी पनीर पसंद है, आपके भाई को भी पनीर पसंद है। तो हम जाने वाले हैं, हो सके दिसंबर में जाएं या तो जनवरी में जाएं, क्योंकि उनका शेड्यूल होता है ना। तो जाएंगे, क्योंकि सर खुद निमंत्रण भिजवाएंगे, फ्लाइट के टिकट भिजवाएंगे, जितना सारा खर्च होगा सब हम पे करेंगे। तो उनका घर जाना, अब पर्सनल उनके जो घर होगा उसमें बैठ के एक साथ डिनर करना, खाना बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है। और सर बोले कि मुंबई भी आपको घुमाएंगे, क्योंकि इस बार मुंबई हम घूम नहीं पाए उतना। अच्छा। क्योंकि जब गए तो बारिश हो रहा था मुंबई में। तो सर भी पूछे कि मुंबई घूमे अंकुश मेरे भाई से? तो बोला नहीं सर, क्योंकि पानी पड़ रहा था। 3 दिन बारिश हो रही थी, भयानक बारिश। तो सर बोले कि आप मेरे घर आइएगा न, तब हम आपको खाना खिलाएंगे, मुंबई घुमाएंगे, अपना घर दिखाएंगे। क्योंकि हम 2025 के पहला ऐसा व्यक्ति बने हैं कि 10 का 10 सवाल, एक सुपर संदूक नियम बनाए हैं। तो 10 का 10 दे देते हैं ना। तो सर केबीसी वाले ऐसा नहीं किए हैं। सर खुद नियम बना दिए कि जो 10 में 10 सुपर सवाल का आंसर देगा उसको हम अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करेंगे। तो इंतजार है बस। 25 लाख का दुख तो है कि 50 लाख पे जाते हैं, लेकिन खुशी है कि कोई करोड़ों दे के उनसे मिल नहीं सकता। हाथ मिलाना उनसे दूर बात है। और हम उनके घर जाएंगे, खाना खिलाएंगे। मेरा बोले सर कि आइएगा मेरे घर, और उनसे इतनी सारी बात हुई, गले लगाए। हमको बहुत लग रहा था कि अब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, एक ड्रीम जैसा हो रहा था। तो सर से मिलना है। जब 12.5 लाख आप जीते थे, जब दूसरा सवाल था आपके सामने, तो आप शायद ऑडियंस लाइफ लाइन लिए थे। उस वक्त मतलब वो शायद क्वेश्चन आपको याद नहीं था। उस वक्त लग रहा था कि ऑडियंस पे हम ऑडियंस का सहारा ले रहे हैं, तो लग रहा ऑडियंस पे भरोसा था। हाँ, भरोसा, थोड़ा डर एक पहले बन गया था, क्योंकि ये कंटेस्टेंट जो थे गोवा के थे, ऑडियंस गलत जवाब दे दी थी। अच्छा। और वो बेचारे जो 3 लाख का क्वेश्चन खेल रहे थे 25,000 पर गिर गए। तो डर था, लेकिन जनता का भी बहुत परिचय लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। पता नहीं कितना मेहनत है उनको भी लाने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चले जाए, बहुत गुणी जनता होती है, बहुत पढ़े लिखे होते। सर भी जैसा कहते हैं
लेकिन हमको विश्वास था, क्योंकि जब क्वेश्चन आया तो उसका पूरा जवाब ही नहीं हमको पता था क्या होगा। बाकी 12.5 लाख में तो थोड़ा कन्फ्यूजन में थे कि डबल डिप ले लेते हैं, संकेत सूचक ले लेते हैं, मतलब डबल डिप नहीं 50-50। तो इस तरह से हमको पता था, लेकिन ऑडियंस पर विश्वास था, क्योंकि उस समय जिनका जो आंसर दिए थे तो ऑडियंस 30%, 32-36, तो उसमें गड़बड़ा गए हो जो भाई साहब थे गोवा के। लेकिन मेरा जवाब था एक हाईएस्ट जब जाता है कि 59% आया, कोई 22% पर, तो लेवल बहुत तमाम जिनका, इसलिए जनता पर ज़्यादा था, ऑप्शन ए फिनलैंड आपने उसी को सिलेक्ट किया। हाँ, तो इसको सेलेक्ट किए, 25 लाख जीत गए। तो जनता भी हमारी स्टोरी खड़े होकर, क्योंकि जनता किसी के लिए उतना खड़ी नहीं होती। जब हम 5 लाख जीते तब भी, सुपर संदूक का सवाल का जवाब दिए तब भी, क्योंकि मेरी स्टोरी ऐसी थी, अभी दुनिया को पता चला। ये हम तो 5 साल से डेली यही कर रहे हैं, एक दिन का काम उस पर दिखाया गया है, लेकिन ऐसा 5 साल से मेरे साथ होते चला आ रहा है। तो जनता भावुक होती है, किसी किसी के लिए सम्मानित हो के खड़ा होकर थाली बजाती है। तो मेरे लिए ताली बजाई, क्योंकि उनके लिए बहुत भावुक हो गई जनता, और चाहते थे कि और भी जीते। बहुत सपोर्टिव जनता वहाँ की थी। आप भी काफ़ी भावुक दिख रहे थे, और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये लग रहा था कि आप अपने भाई को उस शो में लेकर के गए थे, और अपने भाई को लेकर के काफ़ी आप इमोशनल थे, और उन भाई को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे थे। भाई को लेकर के हमारे ऑडियंस भी कुछ जानना चाहता है कि आपके भाई के बीच में। हाँ, तो वही बताना चाह रहे हैं कि मेरे भाई के अलावा और कोई है नहीं, क्योंकि जैसे ही मेरी माँ मरी हमको पता चल गया कि अब हम अनाथ हो गए हैं। क्योंकि पापा मेरे साथ देने वाले पहले नहीं थे, उनका देख के लग रहा था कि क्या करेंगे। अभी कहाँ है आपके पापा? पता नहीं कहाँ है, नहीं है। हम 3-4 साल से बात भी नहीं उनसे किए हैं, क्योंकि मेरे पास ना उनका नंबर है। उनके पास होगा मेरा नंबर, लेकिन कभी कांटेक्ट नहीं होता, कॉल नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम इसको कमा कमा के दे। वो बोलते हैं कि हम कमाएंगे, पैसा तुमको दे देंगे, नहीं देंगे, जाओ तुम दोनों भाई, मर जाएगा क्या होगा, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो छोड़ के चले गए हैं कि हम तुमको नहीं कुछ देने वाले हैं। तो हम ही ट्यूशन पढ़ा के कर रहे हैं। तो वही जब वहाँ गए तो अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि बस एक ड्रीम जी रहे हैं। और एक दिन ही नहीं, मेरा दूसरा दिन भी उनके साथ सामना हुआ, क्योंकि 50 लाख का ही पहला क्वेश्चन आने वाला था। तो गणेश पूजा का दिन था जिस दिन, उस दिन माहौल ऐसा बनाया कि आज गणेश पूजा भले टेलीकास्ट हुआ है कल, तो सर हमको मोदक खिलाएं साथ में, क्योंकि बहुत सारा अच्छा लगा। हाँ, मिठाई, जो गणेश पूजा, गणेश जी का फेवरेट जो है ना मोदक है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस। खुद से खिलाए थे? हाँ, खुद से खिलाए हमको। फिर बहुत सारे गिफ्ट हैं जो भी सर हमको, मतलब अलग अलग कंपनियों के प्रचार से मिला। सर से बहुत अच्छा लगा, और खुशी यही है कि हम जाएंगे। और ये